अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिंक्रोनस टीडीएम पर के सिंक्रोनस टीडीएम क्या होती है। तो लास्ट वीडियो में हम बात करते आ रहे हैं चंद वीडियो से मल्टीप्लेक्सिंग पर, जिसकी लास्ट टाइप यानी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पर बात करते आ रहे हैं। तो टीडीएम के अंदर हमने बताया था कि इससे पहले जो हमारी टेक्निक्स थी, ठीक है, जो कि हमारी शामिल थी वेवलेंथ डिवीजन या फ्रीक्वेंसी डिवीजन। उसके अंदर हमारा जो लिंक था वो तो शेयर किया जाता था लो बैंडविड्थ के बहुत सारे लिंक्स के ऊपर एक हायर बैंडविड्थ का लिंक उनके दरमियान शेयर किया जाता था। लेकिन टीडीएम में थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट क्या थी कि इसके अंदर हमारा जो लिंक था वो टाइम शेयर्ड होता था। लिंक शेयर तो होता ही होता था, लेकिन टाइम शेयर्ड होता था। ठीक है। तो इसके अंदर जो भी हमारे इनपुट सिग्नल्स होते थे या सेंडर साइड पर सिग्नल्स होते थे, उनको अलग अलग प्रोपोर्शन दे दिया जाता था। ठीक है, लिंक के ऊपर जिसके अंदर वो ट्रांसमिट होते थे। हर सिग्नल को अलग अलग ट्रांसमिट यानी थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शन मिलता था या पोर्शन मिलता था लिंक का। तो ये था। तो हमने कहा था दो टाइप्स हैं, सिंक्रोनस टीडीएम और स्टैटिस्टिकल टीडीएम। तो ये बेसिकली इसी चीज़ को कवर करेंगे कि कितना कितना पोर्शन और कहाँ कहाँ पोर्शन मिलेगा। So in synchronous TDM, each input has allotment and output even not transmitting data. यानी हम ये बात करते आ रहे हैं कि लिंक हमारा टाइमली शेयर्ड होगा। ठीक है। तो हर जो हमारा इनपुट कनेक्शन है उसको जो हमारे लिंक है, ठीक है, जो सेंडिंग लिंक है, जो हायर बैंडविड्थ वाला लिंक है, उसके अंदर उसकी कुछ ना कुछ अलॉटमेंट होगी। लेकिन यहाँ हम लोगों ने ये जस्टिफाई नहीं किया था कि अगर डेटा सेंड उस लिंक के ऊपर डेटा ही ना हो, ठीक है, तो वो ट्रांसमिट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। तो सिंक्रोनस टीडीएम में ऐसे होता है कि हमारा जो डेटा, अगर डेटा नहीं भी है तो उसका जो टाइम स्लॉट है वो स्लॉट उसको फिक्स होगी। उन कनेक्शन की स्लॉट फिक्स होगी। ये नहीं होगा कि अगर डेटा नहीं है तो वो छोड़ देगा। डायनामिक नहीं है, बल्कि फिक्स्ड है कि हर 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 ट्रांसमिशन में उसकी स्लॉट होगी। ठीक है। तो जो हमारी दूसरी टाइप है यानी स्पेशल टीडीएम या दूसरी टाइप जो भी है, तो उसके अंदर हम ये नहीं होता। उसके अंदर हमारे डायनामिकली एलोकेट होता है। So in example, there are three inputs and data is taken from every line at every clock tick. तो हमारे पास तीन इनपुट है। ठीक है, ये देखते हैं हमारे पास तीन इनपुट लाइंस हैं, तीन तीन इनपुट कनेक्शन हैं। ठीक है, सपोज ए बी सी। ठीक है, उन लाइंस की तीन तीन हम उनकी फर्दर इस तरह कर लेते हैं कि उनकी स्लॉट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो उनको डेटा को सेंड करते हैं। तो डेटा को किस तरह सेंड करते हैं, उस डेटा को हम लिंक के ऊपर, फ्रेम्स के ऊपर सेंड करते हैं। और इन लाइंस का डेटा किस तरह करते हैं, एंड अलॉटमेंट इज फ्रॉम एवरी लाइन इन ईच फ्रेम। सपोज हमारे पास ये तीनों लाइंस का तीन पोर्शन है। ए का A1 A2 A3, बी का B1 B2 B3 और सी का C1 C2 C3। ठीक है। तो हर फ्रेम के अंदर हम सबको एक पोर्शन देंगे। मतलब हमारा फ्रेम 1 है, उसके अंदर फ्रेम ए का A1 पहला पोर्शन, बी का पहला पोर्शन, सी का पहला पोर्शन, यानी A1 B1 C1। इस तरह फ्रेम 2 का बी होता है A2 B2 C2। और सिमिलरली फ्रेम 3 का A3 B3 और C3। यानी हर जो हमारी लाइन है उसकी लोकेशन हर फ्रेम में होती है। ठीक है। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस लिंक के अंदर चूंकि हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे होते, तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इन फ्रेम्स के दरमियान स्पेस होती है। ठीक है, ताकि हमारी जो आउटर जो हमारा रिसीवर है उसको पता चल जाए कि इसके अंदर हमारा जो फ्रेम का एक चंक है या पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। If data is not being sent from input connection, then it will not affect the transmission and slot will always be reserved for particular connection and empty data will be appended in that slot. यानी इस तरह है कि सपोज हमारा B2 खाली आ जाता है। ठीक है, हमारी B2 स्लॉट खाली आ जाता है, तो ऐसे नहीं होगा कि A2 के बाद C2 होगा, बल्कि B2 का हमारा वो जो स्लॉट है वो फ्रेम के अंदर मौजूद रहेगी। ये ऐसे नहीं होगा कि ट्रांसमिशन के अंदर हमारी उसकी स्लॉट ना हो। ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हमारा एम्प्टी डाटा होगा यानी नील डाटा होगा। सो हेयर ईच फ्रेम कंसिस्ट ऑफ 3 टाइम स्लॉट। ड्यूरेशन ऑफ ईच टाइम स्लॉट इज T/3 सेकंड। तो एक सेकंड के अंदर हमारी जो टाइम के अंदर 3 स्लॉट्स जा रही हैं। ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं फ्रेम के अंदर 3 स्लॉट्स हैं, तो उनकी ट्रांसमिशन की ड्यूरेशन है वो T/3 सेकंड है। यानी सबको बारी बारी टाइम मिलेगा। In synchronous TDM, every single link or connection will have its own slot on the high bandwidth link
इन फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि हर जो सिंगल लिंक है या कनेक्शन है उसकी अपनी स्लॉट होगी। हाई बैंडविड्थ लिंक में वो किस फॉर्म में, वो फ्रेम्स की फॉर्म में, यानी फ्रेम्स की फॉर्म में हम ये डेटा ट्रांसमिट करते हैं। और फ्रेम के अंदर सबकी अपनी होती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि हमारा एक फ्रेम है, ठीक है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये एक फ्रेम है जिसके अंदर तमाम तीनों की है, ठीक है, ए की, बी की, सी की, यानी इन तीनों के कलर देख सकते हैं। सबकी 3 स्लॉट्स हैं, ठीक है। और हर एक की टाइम क्या है, सपोज ये पूरा फ्रेम टी सेकंड में होता है तो हर एक का जो लोकेशन है वो T/3 है। तो इस तरीके से हम इनको यूनिफॉर्मली कर देते हैं, अलॉटमेंट कर देते हैं, ठीक है, फ्रेम्स के अंदर, ठीक है, स्लॉट्स की अलॉटमेंट कर देते हैं। और इस तरीके से सबका डेटा यानी आपस में बारी बारी जाता रहता है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसके अंदर सिर्फ इसकी और नेक्स्ट जो हम कैटेगरी यानी हम टाइप डिफाइन करेंगे उनके अंदर फर्क ये होता है कि अगर इसके अंदर एम्प्टी डेटा आ जाता है या डेटा नहीं दे उस लाइन पर आ रहा, तो ये उसकी जो स्लॉट है वो फ्रेम के अंदर वो रिजर्व रखेगा। ऐसे नहीं होगा कि उसकी स्लॉट को छोड़ देगा। तो सिर्फ ये एक बेसिक से डेफिनेट फ़र्क है। तो इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। तो सपोज हमारे पास सेंडिंग एंड पर और रिसीविंग एंड पर हमारे पास दो फास्ट रोटेटिंग स्विचेज हैं, ठीक है, और दोनों आपस में सिंक्रोनाइज हैं, ठीक है, जो कि दोनों एक सेम स्पीड पर रोटेट कर रहे हैं। यानी एक इस तरह नहीं है कि एक साइड पर एक की स्पीड कम हो की ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन इनका प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट जो टाइम स्लॉट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर यानी डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर चल रहे हैं। तो ये हर T/3 सेकंड के बाद इस तरह करते हैं, या एक फिक्स टाइम के बाद। T/3 तो 3 के लिए है ना, ज़्यादा होंगे तो उनका डिफरेंस हो जाएगा, T/5 हो जाएगा या T/X वगैरह वगैरह। तो ये हर कुछ टाइम के बाद ये इस तरह करते हैं, ये रुकते हैं और डेटा को यानी हर एक में से डेटा को वो इस तरह कर लेते हैं, एक एक चंक उसमें से उठाते रहते हैं, ठीक है। और यानी हर लाइन में से तीनों में से एक एक पीस उठाते हैं, ठीक है, और फिर उनको इस तरह कर लेते हैं कि वो बड़ी लाइन जो है बैंडविड्थ लाइन के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। तो जहाँ से सपोज ये पहले आएगा, ये पहले A1 को उठाएगा, ठीक है, उसको इधर फेंकेगा, फिर उसके बाद वो इस तरह करेगा, B1 को उठाएगा, उसको इधर फेंकेगा, फिर C1 को उठाएगा, इधर फेंक देगा। यानी ये तमीज़ नहीं करेगा कि इसके अंदर डाटा खाली भी है, तो लेकिन वो उसका फ्रेम का जो पोर्शन है वो उठा के इधर फेंक देगा। ब्लैंक है तो ब्लैंक है, एम्प्टी को फेंक देगा। सिमिलरली A2 B2 C2 वगैरह को भी करेगा फ्रेम 2 में। फिर इसके अंदर थोड़ी स्पेस आ जाएगी तो फिर इस तरह A3 B3 और C3 तीनों को उठा लेगा। तो ये था सेंडिंग एंड पर। रिसीविंग एंड पर थोड़ा सा इसका अपोजिट चल रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि ये एरो इस तरफ डेटा फेंक रहा है, ठीक है, तो ये इस तरफ से उठा के डेटा को इस तरफ फेंक देगा। यानी ये थोड़ा सा अपोजिट है लेकिन फंक्शन एक जैसी है। तो इस पर डेटा आता है तो ये डेटा को इसी तरह से उठाता है, A1 के डेटा को A वाली लाइन पर फेंक देता है, B1 के डेटा को B वाली लाइन पर, और C1 डेटा को C वाली लाइन पर फेंक देगा। तो इस तरीके से हमारा डेटा ऑटोमेटिकली डीमल्टीप्लेक्स हो जाता है। तो इसके अंदर आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने सिंक्रोनाइजेशन के अंदर देखा है कि हमारा जो डेटा है टाइम शेयर तो है ही है, लेकिन अगर हमारा सेंडिंग डिवाइस के अंदर डेटा किसी लाइन के अंदर डेटा नहीं है, एब्सेंट है, तो ये फिर भी सेंड कर देगा। तो उसकी एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को दिखाई है किस तरह से ये डेटा को करता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी टाइप को देखेंगे जिसके अंदर हमारा जो डेटा है वो डायनामिकली एलोकेट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।